सभी वेट लॉस के मज़ेदार और आसान तरीके ढूंढते हैं। स्किपिंग भी इसमें से एक तरीका है। इनफैक्ट स्विमिंग, योगा, वॉकिंग, जॉगिंग, इन सब में स्किपिंग सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है। स्किपिंग से लगभग 1 मिनट में 10 कैलोरीज ले देकर बर्न हो जाती है। तो स्किपिंग वेट लॉस का सबसे बेस्ट तरीका हो गया। यही नहीं, यदि आप स्किपिंग में HIIT का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने शरीर में स्टमक, कमर, थाइज, बटक्स, यहाँ के ज़िद्दी फैट को भी जला सकते हैं। लेकिन इतना लुभावना होने के बावजूद भी स्किपिंग की कुछ कमियां हैं और इससे जुड़ी कुछ अफवाहें हैं। यदि आप वेट लॉस के लिए स्किपिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पहले कुछ चीज़ें जान लेना ज़रूरी होगा। मैं हूं अजीत सिंह चौहान और आप देख रहे हैं लेजेंडरी लाइफ। सबसे पहले बात करेंगे स्किपिंग कौन नहीं कर सकता। नंबर 1, ओवरवेट। यदि आपका वजन बहुत ज़्यादा है, 20-30 किलो अपने मार्क्स से, तो स्किपिंग आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आप ओवरवेट हैं तो जब आप स्किपिंग करेंगे तो आपका पूरा का पूरा वेट, पूरा का पूरा भार आपके पैरों पे आएगा और जिसकी वजह से शुरू के ही कुछ दिनों में आपको आपके पैरों में दर्द होने लगेगा, घुटनों में, एड़ियों में, पैर के पंजों में या फिर आपके अकिलीस टेंडन में, जिससे आपको पैर की इंजरीज हो सकती हैं। दूसरा रीज़न ये भी है कि स्किपिंग सिर्फ 100-200 करने से आपका वेट लूज नहीं होगा। आपको एटलीस्ट 1000 to 2000 स्किपिंग रोज़ करनी होगी। यदि आप ओवरवेट हैं तो आपको इतनी ज़्यादा स्किपिंग करने में बहुत दिक्कत होगी। वहीं दूसरी तरफ फैट बर्न करने के लिए HIIT का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसमें आपको फुल स्पीड में कंटिन्यूस स्किपिंग करनी है तब तक जब तक आपकी सांस न फूल जाए, और फिर आपको रुकना है और फिर आपको स्किपिंग करनी है। इस तरीके में आपका हार्ट रेट बहुत तेज़ होता है, फिर धीमे होता है, फिर बहुत तेज़ होता है, जिसकी वजह से ईजिली फैट बर्न होता है। ये एक प्रूवन तरीका है, लेकिन क्योंकि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, ये तरीका भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो स्किपिंग ओवरवेट वालों के लिए नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि ओवरवेट स्किपिंग कर ही नहीं सकते या वेट लॉस कर ही नहीं सकते। आप कर सकते हैं। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया था कि ओवरवेट स्किपिंग कैसे करें। आप चाहें तो यहाँ जाके देख सकते हैं। वैसे मेरा मानना है कि वेट लॉस करना उतना मुश्किल नहीं है। एटलीस्ट मेरे लिए तो बिल्कुल ही आसान है। क्या आपके लिए मुश्किल है? यदि हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ आपको क्या क्या मुश्किलें पड़ी, क्या आपको प्रॉब्लम्स आई वेट लॉस करने में। आप अपने दिल की बात कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की। नंबर 2, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद ओवरवेट होने की वजह से ये लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं। अब प्रेगनेंसी में जाहिर सी बात है स्किपिंग या कोई ऐसी मूवमेंट नहीं करनी चाहिए जिससे आपके कंसीव्ड बेबी पे कोई फ़र्क ना पड़े। वहीं दूसरी तरफ जब आप इनिशियली ओवरवेट रहती हैं और आपको वेट कम करना रहता है तो स्किपिंग अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि ये इम्पैक्ट देता है उन जगहों पे जहाँ पे आपको इनिशियली इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो स्किपिंग आपके लिए सही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पोस्ट प्रेगनेंसी वेट कम नहीं कर सकते। यदि आप वेट कम करना चाहें तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप चाहें तो यहाँ जाके देख सकते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है कि जो लोग ज़्यादा उम्र के हैं या जिनके ऑलरेडी जॉइंट्स प्रॉब्लम है, नीज़ में, एंकल में, तो ऐसे लोगों को भी स्किपिंग नहीं करनी चाहिए। स्किपिंग कोई हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन नॉर्मल वॉकिंग के मुकाबले जब आप स्किपिंग करते हैं तो कंटिन्यूस एक ही मूवमेंट लगातार हज़ारों बार करनी पड़ती है, जिसकी वजह से यदि आपके ऑलरेडी किसी जॉइंट में स्ट्रेन है तो वो स्ट्रेन बढ़ सकता है और लॉन्ग टर्म इंजरी दे सकता है। यदि आप पहले से किसी इंजरी या स्ट्रेन से गुजर रहे हैं
तो प्लीज़ ये वाला वीडियो देखिए, इसमें कैसे इंजरीज का इलाज करना है ये आपको बताया जाएगा। इंजरीज के बावजूद भी आप अपना वेट कम कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से। और सिर्फ स्किपिंग ही एक एक्सरसाइज नहीं है जिससे वेट लॉस होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग विथ एनी अदर एक्सरसाइज आपको ठीक ठाक वेट लॉस दे देगा। अब हम बात करेंगे कुछ अफवाहों की, ऐसी अफवाहें जिनकी वजह से ज़्यादातर लोग स्किपिंग से डरते हैं। सबसे पहला है, औरतें स्किपिंग नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ी तथ्यहीन बात है। ज़्यादातर लोगों को ये कहा जाता है कि वीमेंस स्किपिंग नहीं कर सकती क्योंकि उनको मैरिज में या फिर कंसीव करने में दिक्कत होगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही इस बात का कोई सबूत है कि किसी को कभी प्रॉब्लम हुई हो। बहुत सारी एथलीट्स हैं जो अपना करियर स्किपिंग लेती हैं और बाद में जब वो स्किपिंग छोड़ देती हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। ये हो सकता है कि वीमेंस के जो ब्रेस्ट होते हैं जब स्किपिंग करते हैं तो उनमें खिंचाव ज़्यादा हो सकता है। तो यदि आप प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का इस्तेमाल करें, ऐसे कपड़े जिसकी वजह से आपके ब्रेस्ट्स मूव ना करें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर 2 है, स्किपिंग की वजह से आपके घुटने खराब हो जाते हैं। अब पहले ही मैंने बता दिया कि स्किपिंग एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है। ज़्यादातर लोग जो स्किपिंग से अपने घुटने खराब कर लेते हैं उसका रीज़न ये है कि वो स्किपिंग का प्रॉपर फॉर्म नहीं रखते। स्किपिंग में आपकी बॉडी ज़मीन से हार्डली 1 इंच ही ऊपर उठती है। इतना कम उछलने की वजह से बॉडी में कहीं भी झटका नहीं लगता है। जो लोग अपने आप को इंजर कर लेते हैं उनको अच्छे से स्किपिंग नहीं आती, वो बहुत ज़्यादा उछलते हैं, लगभग 1-1.5 फुट, और जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्किपिंग जंपिंग एक्सरसाइज है बट उसमें बहुत ज़्यादा जंप नहीं करना है, जितना हो सके उतना कम जंप करना है। और बेसिकली स्किपिंग में उतना ही इम्पैक्ट पड़ता है जितना वॉकिंग में या फास्ट वॉकिंग में। स्किपिंग में जॉगिंग जितना भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जॉगिंग जो कि स्लो रनिंग है और जिसमें इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, स्किपिंग में उतनी भी इंजरी के चांसेस नहीं होते हैं। तीसरी अफवाह ये है कि स्किपिंग बहुत ज़्यादा करने से आप बहुत सारा वेट लूज़ कर सकते हैं। अब स्किपिंग मैंने जैसे कि बताया 2 तरीके से होती है। एक तो यदि आप स्किपिंग करते रहेंगे तो कैलोरीज बर्न करेंगे जिससे आपका वेट लूज़ होगा, और जब आप स्किपिंग HIIT के तरीके से करेंगे तो आप फैट बर्न करेंगे, मतलब चर्बी। तो जिन लोगों को वज़न कम करना है उनको नॉर्मल स्किपिंग से भी काम चल जाएगा एक लिमिट तक, और जो लोग फैट बर्न करना चाहते हैं, चर्बी जलाना चाहते हैं स्पेसिफिक एरिया की, उनको HIIT करना चाहिए। दोनों अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है कि यदि आप फैट बर्न करना चाहें तो भी नॉर्मल स्किपिंग से हो जाएगा, और यदि आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप HIIT करें। जो लोग नॉर्मली वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए HIIT या नॉर्मल स्किपिंग दोनों सेम ही रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा स्किपिंग करने से आप बहुत ज़्यादा वेट लूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कंटिन्यूस स्किपिंग करने के बाद बॉडी अपने आप को बचाने लगता है, वो वेट लूज़ करने से मना कर देता है। इसीलिए आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग या कोई स्पेसिफिक डाइट जो आप पे काम कर रही हो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आप अपना वेट लूज़ कर सकें कंटिन्यूसली स्किपिंग के बावजूद भी। मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या आप 1 महीने में 5 किलो वज़न कम कर सकते हैं सिर्फ स्किपिंग करने से। आप चाहें तो यहाँ जाके देख सकते हैं। यदि इतना सब देखने के बावजूद भी यदि अभी भी आप स्किपिंग से वेट लॉस करना चाहते हैं तो इमीडिएटली मेरा 4 वीक का फ्री प्रोग्राम है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और आप अपना वेट लॉस स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैं हूं अजीत सिंह चौहान और मैं ये आशा करता हूं कि आपकी लाइफ लेजेंडरी हो जाए।